द मीडिया माइक में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर सामने जो आई है, ब्रेकिंग न्यूज कहिए आप इसको, सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया है, जो 2019 में लोकसभा में पास हो गया था और उसके बाद राष्ट्रपति ने भी उसको स्वीकृति दे दी थी। लेकिन 4 साल बाद इसे जमीन इस पर उतार दिया है और लागू हो चुका है। आज ही गृह मंत्रालय ने इसकी ट्वीट कर जानकारी दी और उसके बाद से सियासी हलचल मच गई और पूरे जो सियासी नेता थे विपक्ष के, सब इस पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सीएए आखिर है क्या। वही सीएए जो 2019 में लागू हुआ था, उसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं ने प्रदर्शन किया था, कई महीनों तक चला था। इसकी प्रदर्शन नई दिल्ली के ईस्ट उत्तरी पूर्वी दिल्ली में भी हुआ था, जहां पर दंगे भी हुए थे। लगभग 51 से ज़्यादा लोग इसमें मारे भी गए थे और तमाम बड़े बड़े शहरों में, अलग अलग राज्यों में इसके लिए विरोध भी किया था। लेकिन आखिर ये अधिनियम है क्या जिसका विरोध किया था और 4 साल बाद ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये लागू कर दिया गया। आखिर इससे बीजेपी को, मोदी सरकार को फायदा क्या होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप पहले समझिए कि 5 छोटी सी बातें बताऊंगा मैं आपको इसमें क्या है। सीएए कानून जो है असल में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले कोई भी, जिसमें 6 वर्ग आते हैं, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के जो लोग हैं, ये सब यहाँ पर रह रहे हैं 2014 से पहले, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा, केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी और 2019 में संसद में ये बिल पास हुआ था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। अब इसे लागू कर दिया गया है। आसान भाषा में अगर इसको समझते हैं तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जितने भी अल्पसंख्यक 31 दिसंबर 2014 से पहले या उसके भारत आए थे, उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उन देशों में जो अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम, यानी कि जैन, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, ये 6 जाति हैं। इससे मुसलमानों को अलग रखा गया है, क्योंकि मुसलमान इन तीनों पड़ोसी राज्यों में अल्पसंख्यक नहीं है, ये सरकार का कहना है। और इसीलिए जो वहां से प्रताड़ित होकर या अपनी मर्जी से या प्रताड़ित होकर अब हिंदुस्तान आ गए, इन तीनों देशों से, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो। जैसे अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आई थी तो कई सिख यहाँ पर हिंदुस्तान स्थानांतरण हुए थे, उनको सबको नागरिकता मिल जाएगी। आपको बता दें कि राज्य की ओर से 11 दिसंबर 2019 को सीएए पारित करने के बाद कई राज्यों में बड़े पैमाने पर इसका विरोध झेलना पड़ा था। काफी प्रदर्शन भी हुए थे, शाहीन बाग दिल्ली में था और कई अलग अलग जगहों पर हुए थे और इसकी वजह से कर्फ्यू भी हुई थी और झड़प भी हुई थी। जैसे कि आप दिल्ली में भी काफी झगड़ा हुआ था। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने कहा था कि सीएए नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा और वो आज लागू हो चुका है। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा है कि ये कुछ नहीं है, ये लोगों को प्रभावित करने का है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए अभी इसको लागू किया गया। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि जिसको ये पसंद नहीं आएगा वो धरने पर जरूर बैठेंगे और उसका विरोध करेंगे, उनका हक है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि आप दूसरे देशों से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमारे भारत में ही जो रोजी रोटी के लिए परेशान है, उनको रोजी रोटी देने की बजाय आप दूसरे देश से आए लोगों को यहाँ पर नागरिकता दे रहे हैं। तो विपक्ष और सत्तारूढ़ में अब आमना सामना हो जरूर होगा, क्योंकि ऐसे वक्त पर ये लागू कर दिया गया है जिस वक्त पर चंद दिन रह गए हैं चुनाव होने में और चुनाव नजदीक है। और ये सीएए का मुद्दा लाकर बीजेपी ने बड़ा ट्रम्प काल खेल दिया है, क्योंकि लागू करते ही अब देश में देखना होगा कि क्या दोबारा से प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपको बता दें कि भारत सरकार ने पुलिस कर्मियों को सुरक्षा की तैनाती करी और यूपी में तो जितने भी पुलिस कर्मियों की छुट्टी तो उनको रद्द कर दिया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में मार्च निकाले गए हैं सुरक्षा को देखते हुए। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में भी मार्च निकाले जा रहे हैं और तमाम राज्यों में जहां जहां संकट का उम्मीद है या आशंका है, वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है और चौकसी पे लगी हुई है। लेकिन देखना होगा कि अभी प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लोग इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि मुसलमान खास तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करने का सीधा सा मकसद है कि आखिर इस नागरिकता देने से, इस अधिनियम से, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उससे मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया। 6 धर्म के लोगों को इसमें रखा गया है, जैन, हिंदू, पारसी, ईसाई और सिख, इन 6 धर्मों को इसमें रखा गया है और
बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए इन शरणार्थियों को नागरिकता दे दी जाएगी बिना कागज दिखाए। तो देखना यह है कि अब देश में क्या माहौल बनता है चुनाव से पहले और लोग इस बारे में क्या कहते हैं, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें द मीडिया भाई।